बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो से हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 17.1 का क्वेश्चन नंबर है वो 4 सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाभ प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अब जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 17.1 क्लास 10th 6th टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारे पास है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो बहुत ही आसान से स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है वो हम ये समझ लेते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें अब यहाँ पर हमारे पास कि फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट की मीनिंग है स्टूडेंट्स उर्दू में इसे हम कहते हैं महदूद। ठीक है, महदूद मतलब महदूद किस लफ्ज से निकला है? हद से, उसकी लिमिट। ठीक है, महदूद का मतलब क्या होता है कि लिमिट। ठीक है, कि हमें किसी एक चीज की लिमिट पता हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर कि ए, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। ठीक है, कि अब देखें स्टूडेंट्स इसका हमारे पास इसकी हमें लिमिट पता है कि ये जो है ये हमारे पास सेट जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पर एंड हो रहा है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता है, इसका एंड पॉइंट भी हमें पता है। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों हमें पता हो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, महदूद लिमिट। ठीक है, जिसकी लिमिट हमें पता हो, जिस सेट की जिस चीज की लिमिट हमें पता हो उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, अच्छा अब इनफाइनाइट क्या हो गया? उसी का ही अपोजिट हो गया। अच्छा अब इनफाइनाइट में हमारे पास क्या होता है कि इनफाइनाइट मतलब लामहदूद। ठीक है, लामहदूद। लामहदूद क्या हो गया? अब उसकी जिसकी की कोई लिमिट ना हो। ठीक है, जिसकी कोई हद ना हो। और इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि b इक्वल्स टू, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब हमें ये नहीं पता कि ये कहां पर खत्म होगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है कि हाँ ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता कि ये कहां जाकर रुक रहा है, कहां पर खत्म हो रहा है। ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इसकी लिमिट हमें नहीं पता। तो ये हमारे पास कौन सा सेट हो गया? ये हमारे पास हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जिस चीज की लिमिट हमें पता हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। और जिसकी लिमिट ना पता हो, ठीक है, जिसकी कोई हद ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, समझ में आ चुका होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान अल्फाजों में समझाया कि फाइनाइट जो है सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसी का क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स ही जो है इसमें क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? सबसे फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो कह रहा है कि सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। ठीक है, क्या हम हमारे पास है वो एशियन कंट्रीज का सेट, ये हमारे पास फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो स्टूडेंट देखिए अब जो है वो हम कौन से जो है वो कॉन्टिनेंट में रहते हैं? वो हम जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। ठीक है, हमारा जो बड़े आजम है वो एशिया है। तो हम ये काउंट तो कर सकते हैं ना कि हमारी जो है वो एशिया के अंदर कितनी कंट्रीज हैं, कितने मुमालिक हैं एशिया के अंदर टोटल, ये हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, या नहीं काउंट कर सकते हैं? ये तो हम काउंट कर सकते हैं ना कि एशिया के अंदर जो है वो टोटल कितनी कंट्रीज हैं, कितने मुमालिक हैं। जो हम चीज काउंट कर सकते हैं या हम काउंट कर सकते हैं, तो इससे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास कौन सा सेट है? ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज है वो हम क्या कर सकते हैं? वो हम अपने जो है वो उस कंट्रीज को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? फाइनाइट सेट है। ओके, तो सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास है सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स हमने जो है वो वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर जितनी भी जो है वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, जिस हवाले से भी हो यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिस चीज की भी हो यूनिवर्सिटी, वो जितनी भी मतलब वर्ल्ड के अंदर जितनी भी ऑल यूनिवर्सिटीज हैं, क्या वो हम काउंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अब तो गूगल का दौर चल रहा है। ठीक है, गूगल में आप जाके जो है वो जो भी सर्च करें कि हमारे पास जो है वो इस कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में इतनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज कितनी है, तो वो आपको पूरी लिस्ट जो है वो बना के दे देगा। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इतनी सारी हैं। ठीक है,
अब तो जो है वो मालूमात लेना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहा, ठीक है। तो मतलब ये भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसी तरह मेडिकल यूनिवर्सिटीज भी आ सकती हैं। अब मेडिकल यूनिवर्सिटीज का सर्च करें कि हमारे पास है वर्ल्ड के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज कितनी है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो उसकी पूरी लिस्ट आपको दे देगा कि इतनी यूनिवर्सिटीज हमारे पास पूरे वर्ल्ड के अंदर मौजूद है इस वक्त, ठीक है। तो स्टूडेंट मतलब इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसे भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी हमारे पास लिमिट हमें पता है, ठीक है। तो इसकी भी लिमिट है, तो मतलब ये भी हमारे पास सेकंड वाला भी क्या हुआ, ये भी हमारे पास फाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज की हमारे पास क्या है, एक लिमिट है, इसे भी हम जो है वो हम काउंट कर सकते हैं। हाँ भाई हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इतनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज मौजूद है, ठीक है। उसके बाद 30 पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। अच्छा अब ये जो है वो सवाल थोड़ा समझने वाला है कि इसमें कह रहा है कि हमने जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का सेट हमने बताना है बिटवीन, अच्छा बिटवीन किसके दरमियान, 6 एंड 9, इन दोनों के दरमियान हमने रियल नंबर्स का जो है वो सेट बताना है। तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स है, ठीक है, जो हम काउंट ही नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या है, इतने इनफाइनाइट नंबर्स हैं, मतलब लामहदूद, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, जिसकी कोई हद ही नहीं है, इतने नंबर्स इसके अंदर मौजूद हैं। अगर हम कहेंगे 3 to 4, ठीक है, 3 to 4, इसके अंदर हमें जो है वो क्या करना है, रियल नंबर जो है वो फाइंड करने हैं, उसका सेट बनाना है। तो इसके अंदर 3 से 4 तक बेशुमार नंबर से जो है वो इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जो हम क्या कर सकते, क्या कर नहीं कर सकते, हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस है, ठीक है। इतने बेशुमार नंबर्स है वो मौजूद हैं, इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद है उसमें, ठीक है, 3 से 4 की तरफ। इसी तरह यहाँ पे पूछ रहा है कि 6 से 9 के दरमियान हमने जो है रियल नंबर सेट बनाया है, तो 6 और 9 के दरमियान तो स्टूडेंट्स इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो कि हम काउंट कर ही नहीं सकते। तो ये सेट हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास है वो इनफाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। तो ये भी नहीं है, बात हमने सीखी कि 6 और 9 या 3 से 4 एक नंबर से दूसरे नंबर के दरमियान में भी इतने नंबर्स मौजूद होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो ये पार्ट 4 की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है कि सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा समझने वाला है कि क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। अब कहेंगे कि ऑल प्राइम नंबर्स या इवन नंबर्स, ये तो बहुत सारे होंगे, अब इसको हम किस तरह गिनती करेंगे, ठीक है, इसको हम किस तरह जो है वो काउंट करेंगे। तो सबसे पहले तो सुनिए, देखिए हमारे पास कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। सबसे पहले तो इवन को देखिए कि कौन से नंबर्स कह रहा है कि इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 हो गया, ठीक है, 0 भी हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, और सो ऑन, चलते जा रहे, ठीक है। ये हमारे पास कौन से हो गए, इवन नंबर्स। और अब क्या कह रहा है, एक बार फिर से सुनना कि सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर। अब इवन नंबर के अंदर प्राइम नंबर हमें जो बताना है, तो वो हमारे पास क्या है, वो एक ही नंबर है, वो हमारे पास है 2। तो इवन नंबर के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास प्राइम नंबर सिर्फ ऐसा ही है। आज तक जो है वो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नंबर, दुनिया में अभी तक जो है वो सिर्फ एक ही नंबर है 2, जो कि हमारे पास क्या है, इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, इवन प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या कह रहा था कि हमने जो है वो सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स बताया था, जो कि हमारे पास सिर्फ एक ही है। 2 एक ऐसा नंबर है स्टूडेंट्स जो कंप्लीट इवन नंबर्स में टोटल में जो है वो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है 2, जो कि हमारे पास इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, और इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है प्राइम नंबर, ठीक है। 2 हमारे पास जो क्या है, प्राइम नंबर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास फाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या हुआ, फाइनाइट सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है वो लास्ट वन हमारे पास रह चुका है, जो कि हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 5, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 5, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 5 से छोटे। तो हम यहां पर बना लेते हैं, देखें कि 5 से छोटे स्टूडेंट हमारे पास हो गया कि 1, ठीक है, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 5, ऑल ओड नंबर्स, ठीक है। अब ऑल ओड नंबर्स 5 से छोटे हमारे पास 3 हो गया, 1 हो गया। अब उसने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव
ऑड नंबर्स, ठीक है, इसमें उसने सिर्फ ऑड नंबर्स कहा है, पॉजिटिव ऑड नंबर्स नहीं कहा। तो मतलब कि अब पॉजिटिव से तो पीछे 5 से छोटे, तो अब हमारे पास माइनस का 1 भी आएगा, माइनस का 3 भी आएगा, और इसी तरह माइनस का 5 एंड सो ऑन, इसी तरह जो है वो क्या करेंगे, चलते जाएंगे, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है और चलते जा रहे हैं, ठीक है, ये नंबर्स पीछे माइनस के अंदर भी। और इसने जो है स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नहीं कहा कि पॉजिटिव ऑड नंबर जो है वो हमने 5 से छोटे बताने हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो बताया गया है कि हमारे पास जो है सिर्फ ऑड नंबर्स लेस देन 5, और 5 से छोटे तो फिर हमारे पास स्टूडेंट जो है वो माइनस में आते जा रहे हैं और फिर सो ऑन चलते जा रहे हैं इनफाइनाइट, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास जो है ये सेट भी हमारे पास क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास हो गया इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास हमारे 5 पार्ट्स हो चुके हैं कंप्लीट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा था, ठीक है, मजा आया पढ़ने में, ठीक है, और मुझे पढ़ाने में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको जो है अच्छे समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई भी सवाल है तो आपने लाजमी मुझसे पूछना है, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट ये हम पहले भी बहुत जो है वो छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि समझने वाला है कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है, जो कि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर लाजमी करना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी देनी है। अगर मैथ के वाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मेरे तो नई वीडियो में तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।